एक छोटे से गांव में एक किसान और उसका बेटा राजू रहते थे। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता हमेशा उसे सिखाते थे, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम जीवन में सच्चे और ईमानदार रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। एक दिन राजू गांव के पास के जंगल से होकर खेत जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक पुरानी थैली मिली। जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। राजू यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत उसे अपने पिता की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। राजू उस थैली को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह धन किसी और का है और उसे लौटाना चाहिए। गांव में पहुंचकर उसने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत गांव वालों को बुलाया। मुखिया ने ऐलान किया कि जिसने भी यह थैली खोई है वह आकर अपनी पहचान बताए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी सामने आया और रोते हुए कहा कि यह थैली उसकी है और यह उसकी जीवन भर की कमाई है। उसने यह भी बताया कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वह इस धन से उसकी शादी करना चाहता था। राजू ने बिना कोई झिझक के थैली उस बूढ़े आदमी को लौटा दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे और उसने राजू को आशीर्वाद दिया। मुखिया और गांव के सभी लोग राजू की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, आज राजू ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद राजू गांव में एक मिसाल बन गया। लोग उसके पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए लाने लगे कि कैसे ईमानदारी और सच्चाई से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की और राजू को उसका हिस्सा देने आया। लेकिन राजू ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला इंसान हमेशा सम्मान और आशीर्वाद पाता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। एक गांव में जगदीश नाम का व्यक्ति रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही हाजिर जवाब था। उन दिनों जगदीश का कामकाज ठीक नहीं चल रहा था। वह जैसे तैसे दिन काट रहा था। कई दिन तो ऐसे होते थे कि उसकी जेब में एक ठेला भी नहीं होता था। ऐसे में लोगों से पैसे उधार मांगकर वह अपना काम चलाता था। एक बार जरूरत पड़ने पर उसने अपने पड़ोसी से 500 रुपए उधार लिए। उधार चुकाने का वक्त मुकर्रर था, लेकिन वह मुकर्रर वक्त तक उधार चुका नहीं पाया। पड़ोसी कई बार जगदीश के घर पैसे मांगने आता, लेकिन जगदीश आजकल करता हुआ टालता जाता। आखिरकार तंग आकर एक दिन पड़ोसी ने जगदीश की शिकायत पुलिस थाने में कर दी। हवलदार ने घर आकर जगदीश को पुलिस थाने में हाजिर होने का हुक्म सुनाया। जगदीश दरोगा के सामने हाजिर हुआ। जगदीश, तुमने इस आदमी से 500 रुपए उधार लिए हैं? दरोगा ने जगदीश से पूछा। जी साहब, मैंने इससे 500 रुपए उधार लिए हैं, जगदीश बेफिक्री से बोला। तो तुम उधार क्यों नहीं चुकाते? दरोगा ने फिर से पूछा। साहब, मैं अब तक इसका उधार चुका नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं पाई पाई चुका दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी गाय और घोड़ा ही क्यों न बेचना पड़े, जगदीश भरोसा जताते हुए बोला। दरोगा कुछ कहते इसके पहले ही पड़ोसी बोल पड़ा, साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास न गाय है ना ही घोड़ा, ये तो कंगाल है। 2 जून खाने को तरस रहा है। ये कहां से मेरे पैसे लौटाएगा? जगदीश विनम्रता से बोला, मेरा हाल तो इसके मुंह से ही आपने सुन लिया साहब। अब आप ही बताइए कि इस तंगहाली में मैं इतनी जल्दी कैसे इसका उधार चुका सकता हूँ।
कहां से करूं इसके पैसे का बंदोबस्त, जब खाने के लाले पड़े हैं। जगदीश की हालत देख दरोगा ने पूरा मामला रफा दफा कर दिया और स्वयं ही उसके पड़ोसी के पूरे पैसे चुका दिए। इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से जगदीश ने अपनी जान छुड़ाई और उस वक्त उधार चुकाने से बच गया। एक दिन की बात है, सुरेश अपने गांव के बाजार में घूम रहा था। उसका कबाब खाने का मन हुआ और वो कबाब की एक दुकान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि ढेर सारे लोग एक भिखारी को घेर कर खड़े हुए हैं। भिखारी कबाब वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यह नजारा देख सुरेश हैरान हुआ। उसने कबाब वाले से पूछा, क्या हुआ जनाब, इस तरह यहाँ भीड़ क्यों लगी है और इस शख्स ने क्या किया है, ये इस तरह क्यों गिड़गिड़ा रहा है। कबाब वाला बोला, कुछ देर पहले ये भिखारी मेरे पास आया और इसने मुझसे मेरे चूल्हे पर अपने साथ लाई रोटी सेंकने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दे दी, लेकिन इसने मेरे चूल्हे की जगह मेरे तवे पर रोटी सेकी। उस तवे पर कुछ देर पहले मैंने कबाब बनाया था। इस कारण कबाब की खुशबू इस भिखारी की रोटी में चली गई। मैं उस खुशबू के पैसे मांग रहा हूँ, ये दे नहीं रहा। सारी बात जानने के बाद सुरेश भिखारी से बोला, क्यों तुम्हें पता नहीं है कि हर चीज का मोल होता है। जब भी दूसरों की वस्तुएं इस्तेमाल की जाए तो उसका मोल चुकाना पड़ता है। तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। सुरेश की बात सुनकर कबाब वाला बहुत खुश हुआ। भिखारी यह बात सुनकर अपने कुर्ते की जेब टटोलने लगा। उसकी जेब में कुछ सिक्के पड़े थे जो उसकी दिन भर की कमाई थी। उसने वे सारे सिक्के निकाले और कबाब वाले की ओर बढ़ाने लगा। तब सुरेश ने उसके हाथ से सिक्के ले लिए और बोला, तुम्हारी तरफ से मैं इन्हें ये सिक्के दे देता हूँ। भिखारी ने सारे सिक्के सुरेश के हाथ में दे दिए। सुरेश उन सिक्कों को कबाब वाले के कान के पास ले गया और खनखनाने लगा। उन सिक्कों की खनक सुनने के बाद कबाब वाला बोला, अब जरा मुझे ये सिक्के हाथ में लेने दो। नहीं जनाब, इस भिखारी ने आपके कबाब की खुशबू ली थी, उसे खाया नहीं था, इसलिए आप भी सिक्कों की खनखनाहट सुनिए, उसे लेने का हक आपको नहीं है। यह कहकर सुरेश ने सिक्के वापस भिखारी के हाथ में दे दिए। कबाब वाले का मुंह उतर गया था। भीड़ सुरेश की तारीफ करते हुए वहां से छंट गई। एक दिन एक आदमी रमेश के पास आया और बोला, रमेश, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारे पास सलाह लेने आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, रमेश ने पूछा। मेरी परेशानी मेरा घर है। मैं एक बहुत ही छोटे से घर में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता हूँ। घर में इतनी कम जगह है कि वहां रहना मुश्किल है, लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि बड़ा घर ले सकूं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। आदमी ने अपनी परेशानी बताई। उसकी परेशानी सुनकर रमेश ने पूछा, क्या तुम्हारे पास मुर्गियां है? हाँ है। तो आज से तुम उन्हें अपने घर के बाहर नहीं, अंदर रखना, रमेश शांत भाव से बोला। आदमी हैरान था, मगर उसने सोचा कि जैसा रमेश कह रहा है वैसा ही करके देखता हूँ। उस शाम घर पहुंचकर उसने सारी मुर्गियां घर के अंदर रख लीं। मुर्गियों के घर के अंदर आ जाने से उस छोटी जगह में उनका गुजारा और मुश्किल हो गया। 1-2 दिन किसी तरह बिताकर वह फिर रमेश के पास पहुंचा और बोला, रमेश, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया। मुर्गियां घर में डाल लीं। लेकिन मुर्गियों के घर में आने के बाद तो और भी हाल बुरा है। बताओ अब मैं क्या करूं? रमेश ने फिर बड़ी शांति से पूछा, तुम्हारे घर में बकरियां हैं? हाँ है। तुम बकरियों को अब घर के अंदर ले जाओ। आदमी हैरान होकर रमेश को देखने लगा। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, रमेश बोला।
आदमी घर लौट आया और जैसा रमेश ने कहा था वैसा ही किया। सारी बकरियां घर के अंदर डाल ली। अब घर में और जगह न बची थी। सब के सब बहुत परेशान थे। कुछ दिन उसी तरह रहने के बाद आदमी फिर रमेश के पास पहुंचा और थोड़ा गुस्से में बोला, मेरा घर भर गया है। मुर्गे और बकरियों के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है। पांव रखने को भी जगह ना बची है। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर रमेश ने पूछा, तुम्हारे घर गधा है तो क्या उसे भी घर में डाल लूं? आदमी थोड़ा गुस्से और थोड़ा हैरानी में बोला। हाँ, रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदमी घर चला गया और गधे को घर में डाल दिया। मुर्गियों, गधे और बकरियों के साथ किसी तरह उसने और उसके परिवार ने कुछ दिन गुजारे। सब बहुत परेशान थे। जब रहा न गया तो आदमी फिर रमेश के पास पहुंचा और बोला, ये कैसी सलाह दी है तुमने? जीना मुश्किल कर दिया है। मैं ही गधा था जो तुम्हारे पास सलाह मांगने आया था। क्या घर में बिल्कुल जगह नहीं? रमेश ने पूछा। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत छोटा है और हम इंसानों के रहने के लिए भी वहाँ जगह नहीं। ठीक है, तो ऐसा करो कि उन मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दो। आदमी ने घर लौटकर मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दिया। उसके कुछ दिन बाद वह फिर रमेश के पास आया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। रमेश, तुमने सच में कमाल की सलाह दी थी। अब सच में मैं और मेरा परिवार उस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। उन जानवरों को घर से बाहर निकालने के बाद हमें घर में काफी जगह लगने लगी है, जहां हम आराम से रह रहे हैं, बिना किसी शिकायत के। अब हमने सीख लिया है कि जो पास है उसका कैसे सही तरीके से प्रबंध करें और उसके साथ कैसे खुश रहें। शुक्रिया। जो स्रोत हमारे पास हैं, हमें उसका सही प्रबंधन सीखना चाहिए। एक दिन सागर जी अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। वे हमेशा की तरह अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए मशहूर थे। बाजार में चलते हुए सागर जी को एक दुकानदार ने रोका और कहा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपनी दुकान में ज्यादा ग्राहक कैसे ला सकता हूँ? सागर जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुकान के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दो। दुकानदार हैरान हो गया और बोला, लेकिन सागर जी, अगर मैं दुकान को ताला लगाकर बंद कर दूंगा तो ग्राहक अंदर कैसे आएंगे? सागर जी ने हंसते हुए कहा, ताला मत लगाओ, बस एक बड़ा सा ताला बाहर लटका दो और एक बड़ा सा बोर्ड लगा दो जिस पर लिखा हो, सिर्फ बुद्धिमान लोग ही इस ताले को खोल सकते हैं। दुकानदार ने सागर जी की बात मान ली और अगले दिन दुकान के बाहर एक बड़ा सा ताला और बोर्ड लटका दिया। गांव के लोग जब बाजार आए तो उन्होंने ताला और बोर्ड देखा और यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर यह ताला कैसे खुलता है। एक एक करके सभी लोग ताला खोलने की कोशिश करने लगे। दुकानदार ने ध्यान दिया कि दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सागर जी को देखा और पूछा, सागर जी, अब मैं क्या करूं? सागर जी ने कहा, अब जब सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं तो ताला खोल दो और उन्हें दुकान के अंदर आने दो। दुकानदार ने ताला खोला और लोगों को अंदर बुलाया। सभी लोग दुकानदार की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उसकी दुकान से खरीदारी करने लगे। दुकान की बिक्री बढ़ गई और दुकानदार बहुत खुश हुआ। सागर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, एक ताले और थोड़ी सी चालाकी ने तुम्हारी दुकान को कितना मशहूर कर दिया। हमेशा याद रखना, चतुराई और बुद्धिमानी से काम करने पर हर समस्या का हल निकल आता है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा बहुत मेहनती था, इसलिए धोबी उसका बहुत ख्याल रखा करता था। धोबी के घर के पास ही एक संगीतकार का घर था।
उसके घर से अक्सर गाने बजाने की आवाजें आया करती थी। गधा जब भी गाना सुनता तो सोचता कि काश वह भी गाना गा पाता। एक रात वह अस्तबल में सो रहा था। तभी उसके कानों में झींगुरों की आवाज पड़ी और उसकी नींद टूट गई। उसने सुना कि झींगुर गाना गा रहे हैं। उनका गाना सुनकर गधा उदास हो गया। उसे उदास देखकर एक झींगुर ने पूछा, गधे भाई क्या बात है, तुम उदास क्यों नजर आ रहे हो? गधे ने दुखी मन से कहा, तुम सब कितना अच्छा गाते हो, काश मैं भी इसी तरह गा पाता। तुम भी गा सकते हो गधे भाई, कोशिश करके देखो, झींगुर ने कहा। गधा गाना गाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बेसुरी थी। वह फिर उदास हो गया और बोला, मेरी आवाज बहुत बेसुरी है, मैं नहीं गा पाऊंगा। तब एक झींगुर ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपनी आवाज मधुर करनी है तो कल से ओस पिया करो। देखना कुछ ही दिनों में तुम हमसे भी ज्यादा सुरीले हो जाओगे। गधे को ये सलाह जंच गई। अगले दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया और ओस पीने लगा। 1-2 दिन तक तो धोबी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि गधा खा पी नहीं रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे गधे के अस्तबल में चारा जस का तस पड़ा मिलने लगा और गधा भी कमजोर दिखाई देने लगा, तो उसे चिंता हुई। उसे लगा कि गधा बीमार है, इसलिए खा पी नहीं रहा है। वह गधे को एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गधे के लिए दवाइयां दी। धोबी गधे को दवाइयां खिलाने लगा, लेकिन गधे पर कोई असर नहीं हुई। उसने खाना पीना शुरू नहीं किया और वह दिन पर दिन और कमजोर होने लगा। धोबी चिंता में पड़ गया कि आखिर उसके गधे को हुआ क्या। गधे का हाल एक मकड़ा देख रहा था। वह सारी स्थिति जानता था। एक दिन वह गधे के पास गया और बोला, गधे भाई तुम क्यों उसके भरोसे खाना पीना छोड़कर बैठे हो? इस तरह तुम सुरीले बनो या न बनो, बीमार जरूर हो जाओगे। गधे ने उत्तर दिया, मैं झींगुरों की तरह सुरीला गाना गाना चाहता हूँ मकड़े भाई, इसलिए भूखे प्यासे रहकर ये परेशानी सह रहा हूँ। मकड़े ने उसे समझाते हुए कहा, गधे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत अच्छा जाला बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं तुम्हारी तरह बोझ उठाना चाहूँ तो नहीं उठा सकता। उसी तरह तुम बोझ उठा सकते हो, लेकिन जाला नहीं बना सकते, न ही झींगुर की तरह गा सकते हो। हर जीव में अलग गुण और प्रतिभा होती है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। जो कार्य तुम कर नहीं सकते, उसके पीछे क्यों अपनी वह प्रतिभा नष्ट कर रहे हो जिसमें तुम उत्तम हो? तुम्हारा मालिक भी तो तुम्हारी उसी प्रतिभा के कारण तुम्हें प्यार करता है। मेरी इस बात को समझो और कल से खाना पीना शुरू कर दो। गधे को मकड़े की बात समझ में आ गई। उसने अगले दिन से चारा खाना शुरू कर दिया। उसे खाता पीता देख धोबी ने सोचा कि वैद्य की दवा काम कर गई। वह खुश था कि उसका गधा ठीक हो गया। वह गधे के लिए और चारा ले आया और उसके पीठ पर हाथ फेरकर दुलार करने लगा। दूसरों की नकल करने के बजाय अपने गुणों का महत्व पहचानो और उसका सम्मान करो। 2 व्यक्ति एक साथ यात्रा पर निकले। दोनों एक रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बटुआ पड़ा मिला। एक व्यक्ति ने बटुआ उठा लिया। बटुआ भारी था। भार के द्वारा अंदाजा लगाते हुए वह व्यक्ति बोला, मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे रास्ते में ये बटुआ पड़ा मिला। इसके वजन से लग रहा है कि इसमें काफी पैसे होंगे। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति तुनक कर बोला, तुम अकेले कैसे खुशनसीब हुए? मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम साथ यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के दौरान हमें जो भी वस्तु मिले, अच्छी या बुरी, उस पर हम दोनों का अधिकार है। इसलिए इस बटुए पर हम दोनों का अधिकार है।
बिल्कुल नहीं, इस बटुए को मैंने उठाया है और इसलिए इसमें जो भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, पहले व्यक्ति ने कहा। दोनों में बहस होने लगी। तभी अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। वो रहा मेरा बटुआ। वही है चोर जो मेरा बटुआ लेकर भाग रहे हैं। दोनों ने पलटकर देखा। लठ पकड़े लोगों की भीड़ उनकी तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर पहला व्यक्ति डर गया और कहने लगा, अगर ये लोग हम तक पहुंच गए तो बटुआ चुराने का इल्जाम डालकर हम दोनों की पिटाई करेंगे और हमारा बटुआ छीन लेंगे। अब हम क्या करें? ये सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, हमारा नहीं तुम्हारा बटुआ। भूल गए, अभी तो तुम कह रहे थे कि ये बटुआ तुमने उठाया है और इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, इसलिए अब तुम ही भुगतो। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से भाग गया। लठ पकड़े लोगों ने आकर पहले व्यक्ति से बटुआ छीन लिया और उसकी धुनाई भी की। यदि हम किसी से अच्छे वक्त में कन्नी काटते हैं तो बुरे वक्त में उससे किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य के गांव और नगरों के भ्रमण पर निकलता और प्रजा के हालचाल लिया करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह वेश बदलकर भ्रमण पर निकला। एक रास्ते पर पहुंचकर उसे विचार आया कि क्यों न मैं अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लूं। आखिर मुझे भी तो पता चले मेरे राज्य की प्रजा के चरित्र का। उसने एक रास्ते के किनारे पड़ा एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच ढकेल दिया। रास्ते के बीचों बीच आ जाने की वजह से पत्थर ने आधा रास्ता घेर लिया था। वह रास्ते पर अवरोध की तरह था। राजा पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कौन उस रास्ते के पत्थर को हटाता है। कई लोग उस रास्ते से गुजरे और रास्ते पर पड़े पत्थर को देखकर अपनी असुविधा जताने लगे। वे राजा की बुराइयां करते कि उसे प्रजा की परेशानियों का ध्यान नहीं है। रास्तों पर इस तरह बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। किंतु कोई भी उस पत्थर को वहां से हटाने का प्रयास नहीं करता। राजा छुपकर सारा हाल देख रहा था। कई घंटे बीत गए थे, किंतु किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया था। राजा दुखी हो गया कि उसके राज्य के लोग कितने स्वार्थी हैं, जो दूसरों की मिनमेख तो निकालते हैं पर खुद भलाई का कोई काम नहीं करते। वह स्वयं रास्ते पर पड़ा पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक किसान पीठ पर धान की बोरी लादे आ रहा है। वह फिर पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को देख लेता हूं। इसने भी पत्थर न हटाया तो मैं स्वयं हटा दूंगा। किसान पत्थर के पास पहुंचा और ठहर गया। उसने अपने पीठ की भारी बोरी किसी तरह उतारी और एक किनारे रख दी। फिर वह पत्थर के पास गया और उसे हटाने के लिए जोर लगाने लगा। किसी तरह उसने पत्थर रास्ते के किनारे सरका दिया और हाथ झाड़ता हुआ बुदबुदाया, अब इस पत्थर के कारण रास्ते से जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी नहीं होगी। वह अपनी बोरी उठाने के लिए बढ़ने लगा तो उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी। वह उसी स्थान पर थी जहां पत्थर पड़ा था। राजा ने ही वह पोटली पत्थर के नीचे दबाई थी। उसके साथ एक पत्र भी था। किसान ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, ये पोटली राज्य के राजा की तरफ से रास्ते का पत्थर हटाने वाले व्यक्ति का पुरस्कार है। किसान ने पोटली खोली। उसमें सोने के सिक्के थे। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। फिर सोने के सिक्कों की पोटली कमर में बांधकर और धान की बोरी पीठ पर लादकर अपने घर की ओर चला गया। रास्ते में आने वाली हर बाधाएं उन्नति का अवसर है, इसलिए बाधाओं से डरे नहीं, उनका सामना करें और उन्हें हटाकर जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े।
परोपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकार का शुभ फल अवश्य मिलता है। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण और हरे भरे राज्य में स्वर्णिम नगर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में राजा हेमराज और रानी सुमति राज्य करते थे। राजा और रानी का राज्य न्याय और प्रेम पर आधारित था और उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। राजा रानी की एक ही संतान थी, उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी अदिति। अदिति न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी दया और बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। राजकुमारी अदिति का बचपन महल में ही बीता। उसे तरह तरह की कलाओं और विद्या की शिक्षा दी गई थी। अदिति का मन हमेशा प्रकृति के पास ही रहता था। उसे फूलों, पक्षियों और जंगलों से बहुत लगाव था। वह रोजाना महल के बागीचे में जाती और पक्षियों से बातें करती। लेकिन अदिति की जिंदगी में एक रहस्य भी था, जिसे केवल राजा और रानी जानते थे। अदिति वास्तव में एक परी थी। जब वह जन्मी थी, तब एक जादुई घटना घटी थी। रानी सुमति ने सपना देखा था कि एक दिव्य स्त्री उनके पास आई और कहा, तुम्हारी बेटी अदिति एक विशेष शक्ति के साथ जन्म लेगी। वह एक परी है जो इस राज्य की रक्षा करेगी। लेकिन एक समय आएगा जब उसे अपनी पहचान छुपानी होगी और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा और रानी ने इस रहस्य को गुप्त रखा और अदिति को साधारण जीवन जीने दिया। लेकिन अदिति के भीतर कुछ विशेष था। उसे अक्सर अद्भुत सपने आते थे और वह जादुई शक्तियों का अनुभव करती थी। एक दिन अदिति के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजकुमारी अदिति, समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान को समझो और अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अदिति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। राजा रानी ने उसे सारा सच बताया और कहा, प्रिय अदिति, तुम्हें अपनी परी शक्तियों का उपयोग करके राज्य की रक्षा करनी होगी। एक बड़ा संकट आने वाला है और केवल तुम ही इसे रोक सकती हो। अदिति ने साहसपूर्वक अपने माता पिता की बात मानी और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने साधु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जादुई मंत्रों का अभ्यास किया और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। उसे पता चला कि उसकी परी शक्तियां न केवल उसे उड़ने की क्षमता देती हैं, बल्कि वह जादुई उपचार और सुरक्षा के मंत्र भी जानती है। कुछ ही दिनों बाद राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक दुष्ट जादूगर, जिसके पास अत्यधिक शक्तियां थीं, स्वर्णिम नगर पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। वह जादूगर, जिसका नाम रावणेश था, अपने काले जादू से राज्य को अंधकार में धकेलना चाहता था। उसने अपनी सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। उनकी सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन रावणेश की शक्तियों के सामने वे कमजोर पड़ने लगे। अदिति ने अपने पिता को आश्वासन दिया और कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि मैं अपनी परी शक्तियों का उपयोग करूं। मैं इस संकट को टाल दूंगी। अदिति ने अपने परी रूप को धारण किया और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए रावणेश का सामना किया। वह हवा में उड़ने लगी और अपनी चमकती हुई परी शक्तियों से रावणेश की काली शक्तियों का मुकाबला करने लगी। अदिति के हृदय में साहस और प्रेम था, जिसने उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। रावणेश ने अदिति पर अपने जादू से हमला किया, लेकिन अदिति ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे विफल कर दिया। उसने एक जादुई घेरा बनाया और रावणेश को उसमें कैद कर लिया। अदिति ने अपने मंत्रों का प्रयोग करते हुए रावणेश की शक्तियों को समाप्त कर दिया और उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया। राज्य के लोग अदिति की वीरता और उसकी परी शक्तियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी प्यारी राजकुमारी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अदिति ने राज्य को संकट से बचा लिया था और उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं।
सच्ची शक्तियां उन लोगों के भीतर होती हैं जो प्रेम और साहस के साथ जीवन जीते हैं। किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक घमंडी जादूगर रहता था। उसका नाम था गोगा। गोगा के पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं, जिनकी वजह से वह गांव में बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी प्रसिद्धि ने उसे अत्यधिक घमंडी बना दिया था। वह हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और गांव वालों को तुच्छ समझता था। गोगा का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां वह अपनी जादुई किताबों और औजारों के साथ रहता था। वह कभी भी गांव वालों की मदद के लिए तैयार नहीं होता था, बल्कि उन्हें अपने जादू से डराता और उनके ऊपर रौब जमाता था। अगर किसी गांव वाले को कोई समस्या होती और वे गोगा के पास मदद के लिए आते, तो वह उन्हें अपमानित करता और उनकी समस्या को और बढ़ा देता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम दयाबेन था, गोगा के पास आई। उसने गोगा से विनती की, मेरे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई है, कृपया उसकी मदद करो। गोगा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की बीमारी से मुझे क्या, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ। जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। दयाबेन दुखी मन से वापस चली गई। गांव वाले गोगा के इस व्यवहार से बहुत निराश थे, लेकिन वे उसकी शक्तियों से डरते थे और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी यात्री आया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसका नाम शुभंकर था। उसने गांव वालों से गोगा के बारे में सुना और उसके घमंड के बारे में जानकर दुखी हुआ। शुभंकर ने तय किया कि वह गोगा को सबक सिखाएगा। शुभंकर गोगा के घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। गोगा ने दरवाजा खोला और शुभंकर को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शुभंकर ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम शुभंकर है और मैं दूर के देश से आया हूँ। मैं एक साधारण यात्री हूँ और मैं आपकी महानता के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या आप मुझे अपने कुछ जादुई करतब दिखा सकते हैं? गोगा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने आग से खेला, पानी को हवा में उछाला और हवा में उड़ते हुए फूलों की वर्षा कर दी। शुभंकर ने यह सब बहुत ध्यान से देखा और प्रशंसा की। शुभंकर ने फिर कहा, गोगा, तुम सचमुच महान हो, लेकिन क्या तुम एक साधारण आदमी को जादू सिखा सकते हो? गोगा ने गर्व से कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। गोगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। गोगा ने शुभंकर को एक कठिन पहेली दी और कहा, यदि तुम इस पहेली का हल निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। शुभंकर ने ध्यान से पहेली को सुना और थोड़ी देर में उसका समाधान कर दिया। गोगा यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने घमंड को बरकरार रखते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। गोगा ने शुभंकर को एक जादुई मंत्र सिखाया और कहा, अब इसे दोहराओ। शुभंकर ने मंत्र दोहराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गोगा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास जादू करने की क्षमता नहीं है, तुम इसे कभी नहीं सीख सकते। शुभंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, जादू सिर्फ मंत्रों में नहीं होता, यह दिल और आत्मा की शुद्धता में होता है। तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग घमंड और अहंकार के लिए किया है, न कि दूसरों की मदद के लिए। यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। गोगा ने शुभंकर की बात को हल्के में लिया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन गोगा ने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्तियां कमजोर हो रही हैं। वह जितना ज्यादा जादू करने की कोशिश करता, उसकी शक्तियां उतनी ही कम होती जाती।
गोगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले दयाबेन से माफी मांगी और उसके बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग किया। गोगा का घमंड टूट चुका था। अब उसने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। गांव वाले गोगा के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे माफ कर दिया। शुभंकर ने भी गोगा के इस परिवर्तन को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। उसकी जादुई शक्तियां उसे वापस मिल गई। उसके बाद वह हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करने लगा। घमंड और अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देते हैं और अंततः हमारी अपनी शक्तियों को भी कमजोर कर देते हैं। सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने और सदा विनम्र बने रहने में है।